क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है सर कि सब्ट्रैक्ट +25 फ्रॉम -35। मतलब क्या हुआ, घटाइए 25 को कहाँ से, तो -35 से। इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर हम एक लाइन में लिखे ना तो इसका मतलब देखो क्या निकलेगा। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 25, देखो +25 का मतलब 25 ही होता है ना। +25 लिखने का कोई मतलब नहीं है। फ्रॉम कहाँ सर, -35। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर हमको सब्सट्रैक्ट करना क्या है, हमको सब्सट्रैक्ट करना है 25 को सब्सट्रैक्ट करना है। कहाँ से, तो सर इसको हमको सब्सट्रैक्ट करना है -35 में से, घटाना है किसको, 25 को। ये मतलब हुआ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर +25 दिख रहा है तो आप प्लस लगा भी दोगे, और यहाँ प्लस लगा भी दोगे तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट मिलना पड़ेगा। आपको पता है क्या कि अगर माइनस अंदर में है, अंदर में प्लस है, तो क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर कि -35 और -25, अब दोनों सिंबल क्या है, सेम टू सेम है, तो क्या करोगे, ऐड करोगे, और साइन माइनस का रहेगा, यही ना। तो 5 + 5 कितना, 10, 3 + 2 5 + 1 6, -60 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आया बात समझ में। सब्ट्रैक्ट करना है 25 को। अब देखो सेकेंड जो क्वेश्चन है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया है ना। अगर सेकेंड का बात करें हम लोग, 2 नंबर का बात करें, देखो कैसे बनेगा ये। पहले ना आप चीजों को समझो, समझो। सब्ट्रैक्ट करना है क्या, -26 को, क्या करना है सर, सब्ट्रैक्ट करना है अपने को। सब्ट्रैक्ट समझाने लिख रहे हैं। सब्ट्रैक्ट -26 फ्रॉम क्या है सर, -34। ठीक है ना, इट इज ओके, यस सर, परफेक्टली ओके। अब देखो इसका मतलब क्या है, आपको घटाना है 26 को, घटाना है कहाँ से, -34 से। तो -34 में से घटाना है तो ऐसे तो लिख देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन लगेगा माइनस का, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, माइनस का 26 है। अब एक बात बताओ, अगर माइनस इंटू माइनस को देखा जाए तो क्या होगा रिजल्ट, प्लस, तो -34 और प्लस कितना हो जाएगा, 26। ये मतलब हुआ। अब देखो उल्टा साइन तो हो रहा है, माइनस प्लस प्लस हो गया, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन क्या रहेगा, प्लस या माइनस। तो सर बड़ा वाला वैल्यू निगेटिव है, तो आंसर क्या होगा सर, माइनस में होगा। चलो घटाओ, ये 34 में से क्या करना है आपको, घटाना है कितना, 26 को घटाना है। क्या करोगे, ये हो जाएगा 14 में से 6 कितना हो गया, 8 हो गया। अरे तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ये तो माइनस से कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 हो जाएगा। दिस इज डन। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। उल्टा नहीं करना है। आप लोग जो किए थे ना, को भी चेक किए हैं हम, आप लोगों ने उल्टा कर दिया था। -35 में से आपने 25 को घटाना था, और आप उल्टा कर दिए थे, है ना। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बट समझने की कोशिश करना है। पहले बढ़िया समझेंगे आप लोग, कोई भी नहीं लिखेगा, ठीक है ना। और आप लोग भी पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। यहाँ बात क्या हो रहा है कि सर सम ऑफ टू इंटीजर इज 34, दो इंटीजर का सम 34 है, ठीक है। इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -18, फाइंड द अदर। अब देखो बाबू करेंगे क्या, सबसे पहले बात तो लिखेंगे गिवन। क्या सर, हमारे पास में कुछ गिवन है, क्या बोला गया है सर, ये गिवन क्या है सर, बोला गया है सम ऑफ टू इंटीजर, कितना है सर, सम ऑफ, सम ऑफ टू इंटीजर, टू इंटीजर इज इक्वल टू 34 है। और फिर क्या बोला गया, वन ऑफ द इंटीजर कितना है सर, एंड वन ऑफ द, वन ऑफ द इंटीजर, ये कितना है सर, ये माइनस का 18, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है, फाइंड द अदर। तो दूसरा निकालना ना, उसको एक्स मान लेते हैं, है ना। लेट द, इसको ना और तरीके से बताएंगे, आसान तरीके से ही बताएंगे, बट ये आप देख लो, प्रोफेशनल तरीका देख लो। लेट द, लेट द अदर इंटीजर, ये नहीं पूछना है फाइंड द अदर, लेट द अदर इंटीजर बी एक्स कर लिए, ठीक ना। देखो अब करेंगे क्या, अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, देखो क्वेश्चन के अनुसार से अगर हम बात करें, अगर तो बोला क्या जा रहा है कि सर दो इंटीजर का सम 34 है, और यहाँ क्या बोला गया कि सर एक इंटीजर हमारे पास में है -18, और दूसरा कितना है सर, एक्स है। तो मतलब हम एक्स में अगर इस -18 को ऐड करें तो वैल्यू कितना होगा,
ये वैल्यू होगा 34 के बराबर। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? आपके पास दो इंटीजर का सम है और हमने एक को x माना हुआ है, दूसरा हमारे पास ऑटोमेटिक -18 दिया हुआ है। एक दिया हुआ था, दूसरा x माने, दोनों को जोड़ेंगे तो -34 आएगा। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने पिछला वाला क्वेश्चन जो देखा जिसमें n था, उसमें क्या किया गया था? अगर इधर से -18 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? +18 करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका क्या है सर, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। यानी अगला स्टेप दिखाया जाए तो क्या है तुम्हारा, x माइनस का 18 कर टू कितना 34 हो जाएगा, यही ना? तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम दोनों साइड में क्या करते हैं, +18 कर लेते हैं। क्या करेंगे? नाउ ऐड 18 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। इसका छोटा प्रोसेस भी उसको दिखा देंगे आप लोगों को। तो क्या हो कहानी, ये होगा x माइनस 18 तो पहले से था ही, इसमें ऐड करना है +18, और ये हमारा कितना है सर, 34 है। कितना ऐड करना है सर, 18 ऐड करना है। वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ये देखो प्लस माइनस कट जाएगा, कितना आ गया, x प्लस का 0 इज इक्वल टू कितना, 8 + 4 12 कैरी 1 3 + 1 4 + 1 5। x बराबर कितना हो जाएगा सर, 52 हो गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देयरफॉर द अदर इंटीजर बराबर कितना हो गया सर, 52, एंड दिस इज द आंसर। अब इसका ना शॉर्ट तरीका देखो आप लोग, डोंट राइट राइट नाउ, मत लिखो, अभी टाइम देंगे हम लिखने का। इसका देखो शॉर्ट तरीका, और ऐसा नहीं कि गलती हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर सर हमारे पास गिवन लिख लीजिएगा, ये गिवन लिख लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है, कलर चेंज करके लिख रहे हैं आप, ये गिवन यहाँ तक, मतलब सेकंड स्टेप जो बता रहे हैं। यहाँ से डायरेक्ट जो थर्ड जो नंबर जो लाइन होगा ना, उसमें क्या लिखेंगे, अदर इंटीजर जो होगा बराबर होगा देयर सम माइनस वन, क्या है सर वो, वन ऑफ द इंटीजर, वन नंबर, बस हो गया। देयर सम माइनस वन नंबर, देयर सम है कितना, 34, माइनस करना है तो माइनस करेंगे। माइनस तुम्हारा वैल्यू कितना है सेकंड, सॉरी इंटीजर कितना है तुम्हारा, -18 है। यहाँ से हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 34, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस का 18। क्या ये चीज़ यहाँ दिख रहा है आपको, 34 प्लस का 18, वहीं से तो आ गया, वैल्यू कितना होगा, क्या सर, 52 हो गया आंसर। ये डायरेक्ट तुम्हारा निकल गया ना। अच्छा रहता क्या लिखते सर, वन ऑफ द इंटीजर कर दीजिएगा इसको, ऑफ द नंबर नहीं, इंटीजर कर लीजिएगा, देयर सम इंटीजर लगा दीजिएगा, ये भी ठीक है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। ओके, इसमें कुछ पार्ट हम इरेज कर लेंगे, क्वेश्चन चेंज कर दिए है ना। आइए हम ना कुछ अपना लिखा हुआ बचाएंगे ताकि मेरा समय बचे, है ना। देखो कितना चालाकी कर रहे हैं हम, देखो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएंगे हम। पर जो लिखे हैं सबको ख़त्म करो, ख़त्म हो गया के बाद इसको ख़त्म, इसको ख़त्म, देखा, बस इसको ख़त्म, लो हम बस फिल कर देंगे और मेरा कहानी ख़त्म। आ जाओ बाबू, देखो द सम ऑफ टू इंटीजर इज -48, तो -48 यहाँ पे डाल दिए, यही ना है, सम ऑफ टू इंटीजर गिवन में आ गया हमारा। और फिर क्या बोला गया, वन ऑफ द इंटीजर इज 17, यहाँ कितना डाल देंगे, 17 डाल देंगे। लेट द अदर इंटीजर भी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, खत्म कहानी। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार से x प्लस कितना 17 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 48 होगा, ठीक ना। अब देखो हम दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे सर, -17, तो छोड़ो ना भाई, साइड चेंज करो ना, इसको इधर के अंदर क्या होगा, माइनस होगा, प्लस में तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस का 48 और कितना हो जाएगा सर, माइनस का 17। ये भी सिखाया था ना आप लोग को कि साइड चेंज करने पर साइन चेंज होगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों है ना, तो क्या हो जाएगा, ऐड कितना हो जाएगा, 8 + 7 कितना, 15 कैरी 1 4 + 1 5 + 1 60, -65 इज द आंसर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर द अदर अदर इंटीजर, इसमें भी निकालना ना, फाइंड द अदर इंटीजर और कितना हो जाएगा सर, -65 हो गया आंसर। अच्छा अगर उसमें से लिखना होता तो क्या लिखते सर, डायरेक्ट यहाँ से देखो, यहाँ के बाद स्टेप लिख देना ये वाला, देयरफॉर द अदर इंटीजर बराबर होगा देयर सम माइनस क्या, वन ऑफ द इंटीजर, वन ऑफ द इंटीजर। क्या है देयर सम, कितना है, -48 है, और क्या करेंगे इसमें, माइनस करना है किसको, 17 को, पहले तो तहीं आएगा ना, -65 इज द आंसर। चलो देखा टाइम किस बचता है,
जल्दी लिखोगे आप लोग, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बढ़े। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, और आप लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लेंगे, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। वन वन डे ऑन अ डे इन Srinagar, on a day in Srinagar, the temperature at 6 p.m. was 1 degree Celsius, but at midnight that day it dropped to -4 degrees Celsius. By how many degree Celsius did the temperature fall? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि श्रीनगर में हुआ क्या कि टेम्परेचर 6 बजे शाम में 1 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन रात के समय ये हो गया -4 डिग्री सेल्सियस। तो बताना आपको ये है कि भाई हाउ मच डिग्री, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल हो गया। अब आप ना इस चीज को समझो ऐसे, ठीक है, आप ऐसे समझो। हम ना एक बना रहे हैं सर टेम्परेचर का मेजरमेंट करने का सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग कितना है सर, 0 है, ये कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा 1 डिग्री सेल्सियस, ये कितना है 2 है, ये 3 है, और ये क्या हमारा 4 है, ठीक है ना। यह क्या है सर 1 डिग्री सेल्सियस है, ये 2 डिग्री सेल्सियस है, ये 3 डिग्री सेल्सियस है, और ये क्या हमारा 4 डिग्री सेल्सियस है। और नीचे क्या होगा सर -1 डिग्री सेल्सियस होगा, you know, -2 डिग्री सेल्सियस होगा, -3 डिग्री सेल्सियस होगा, तो क्या होगा तुम्हारा -4 डिग्री सेल्सियस होगा, यही ना हो बाबू। ऐसे कहानी बन रहा है। अब देखो हुआ क्या कि सर 6 बजे शाम में एट सिक्स PM टेम्परेचर था 1 डिग्री सेल्सियस, सही है। और कितने बजे रात में सर, मिड नाइट में बोला गया, क्या मिड नाइट जब हुआ सर टेम्परेचर कितना हो गया -4 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ चेंज कितना हुआ, यानी यहाँ से यहाँ आने में कितना चेंज हुआ। वहाँ से देखो चेंज कितना हुआ सर। चेंज काउंट करने के लिए हम करते क्या है, यहाँ देखो चेंज काउंट करना है ना। यहाँ से यहाँ टेम्परेचर डाउन हुआ होगा, फिर यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा, यहाँ, फिर यहाँ आया होगा, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 डिग्री सेल्सियस का सर चेंज इसमें आया। 1 2 3 4 5। अब लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए क्या करेंगे सर, गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है सर, क्या है गिवन, टेम्परेचर एट टेम्परेचर टेम्परेचर एट कब 6 PM कितना है सर 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है जी। एंड टेम्परेचर टेम्परेचर एट मिड नाइट ये कितना हो गया सर, ये हो गया सर -4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। निकालना क्या है, बाई हाउ मच डिग्री सेल्सियस डिड द बाई हाउ मच डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल। देखेंगे आप, टेम्परेचर टेम्परेचर फॉल बराबर, देखिए टेम्परेचर फॉल हुआ है, घटा है, क्या हुआ है, घटा है। था कितना, 1 डिग्री सेल्सियस तो था ना, घटा है, कितना घटा सर -4 हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, 1 डिग्री सेल्सियस तो था, उसमें से घटा है, कितना घटा है तो -4 डिग्री सेल्सियस घटा है। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना हो गया 1 + का 4, ये हो जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना 5 डिग्री सेल्सियस का टोटल चेंज हो गया सर, हो गया हमारा आंसर। तकलीफ आया समझ में क्लियरली। तो आप लोग ना ये ग्राफ भी बनाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ऐसे ही बनाना है, ठीक है, मतलब ये दिखा दिए साइड में, अब इसके रेफरेंस में लोग बना दिए। किसी को डाउट है क्या, ओके। और आप लोग वीडियो देखते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर लीजिए, हैं। अब वीडियो लाइक कर दिया कीजिए, ना ही तो लाइक आता है ना सब्सक्रिप्शन आता है। थोड़ा सा कोऑपरेट जरूर करें, है ना। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखो नेक्स्ट। वेरी गुड, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। 14 नंबर क्वेश्चन इसी साथ में लोग सॉल्व करेंगे। निकालना है प्रीडिसेसर, मतलब क्या है सर, पीछे वाला। जैसे मान ले कि हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, है ना, तो मेरे आगे वाला सक्सेसर और मेरे पीछे वाला प्रीडिसेसर। बोलते हैं ना पीछे मत पढ़ो, मतलब पीछे वाला कौन है, प्रीडिसेसर है ना। आगे वाला में क्या होगा, सक्सेसर होगा, पीछे वाला क्या होगा, प्रीडिसेसर। तो कैसे निकालेंगे, माइनस करके निकालेंगे। मान लो हम 5वां रैंक पर हैं, मेरे से पीछा कौन होगा, चौथा रैंक पर होगा। क्या किया, माइनस कर लिए, है कि नहीं। तो निकालेंगे क्या, पहला सवाल देखिए, करना क्या है सर, लिखेंगे क्या, द प्रीडिसेसर प्रीडिसेसर ऑफ किसका सर 31 बराबर क्या होगा। तो सर 31 -1 करना पड़ेगा, क्या करना होगा, -1 बराबर कितना हो जाएगा 30, हो गया आंसर।
हाउ सिंपल, वेरी सिंपल सर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अब निगेटिव है तो क्या रूल थोड़ी चेंज हो जाएगा है? द प्रीडिसेसर ऑफ किसका सर, -31। अरे भाई तुम निगेटिव हो कोई बात नहीं, रहो निगेटिव, लेकिन अपना रूल थोड़ी भूल जाएंगे। तो -31 तो हो गया सर, माइनस क्या करना है 1, तो कितना हो जाएगा सर, -32 हो जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? अपना रूल नहीं भूलना है, ऐसा नहीं कि माइनस देकर प्लस कर देंगे फिर से निकल जाएगा वो। अब देखिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर देखिए, ये क्या है सर, व्हाट इज दिस, इट इज सर द प्रीडिसेसर ऑफ किसका सर, -40 इज इक्वल टू क्या होगा सर, -40 तो था ही, हमको इसमें से -1 करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 41 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर, द प्रीडिसेसर ऑफ किसका, -2 इज इक्वल टू कितना होगा सर, -2 -1 बराबर कितना, -3। हो गया आपका आंसर, बहुत ही आसान है। क्लियर है क्या? ओके वेरी गुड। ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। चलिए आप लोग बनाइए खुद से, ठीक है, हमको भी चेक करेंगे आप लोग का, और आप लोग भी क्या करेंगे, बना के मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप आराम से अपना बनाइए और सेंड कीजिए, वीडियो पॉज करिए, बनाइए और सेंड कीजिए, ठीक है, हम चेक करेंगे। वेरी गुड, चलो वेट फास्ट। लगभग में सही बनाए हैं हम आप लोग, ठीक है, थोड़ा बहुत गलती हुआ है कोई बात नहीं, वेरी गुड, आप लोग टाइम खुद से अटेम्प्ट किए हैं। आइए हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया क्या, सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये बिल्कुल बात सही है, चाहे निगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए इंटीजर ही कहलाएगा वो। तो अगर हम दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, अच्छा क्लोजर प्रॉपर्टी में यही बात तो बताया गया था ना, क्लोजर प्रॉपर्टी में बताया गया था ना कि सम ऑफ टू इंटीजर क्या होगा सर, इंटीजर ही होगा, तो ये ट्रू है सर, ऑलवेज इंटीजर होगा। आप निगेटिव देखो तो भी, पॉजिटिव देखो तो भी, अगर जीरो भी जाता तो क्या हो जाता, वो इंटीजर हो जाता, नहीं ना। ओके सर, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, इंटीजर को घटाओगे तो इंटीजर ही पाओगे, इसमें भी कोई शक नहीं है सर, ठीक है ना। अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या बोल रहा है सर, यहाँ सबसे पहला बात कि मॉडुलस नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं चल रहा है, ये तुम्हारा बिग ब्रैकेट है, वो मत कंफ्यूजन है कि सर ये मॉडुलस लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है, मतलब इस वाले में लाइन में ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हारा ऐसा है, तो सर मॉडुलस मत समझ लीजिएगा, नहीं तो चमत्कार हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर थर्ड को अगर सॉल्व करें हम लोग, क्या होगा कहानी देखिए, सर ये -14 रह जाएगा ना, देखो बड़ा बोलना चाह रहा है ये, और इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 8 क्या हो जाएगा सर, 8 माइनस में क्या हो जाएगा, +7, ये -8 है ना, तो वैल्यू क्या होगा सर, देखिए -14 एक ग्रेटर देन क्या हो सकता है सर, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, -1, ये तो गलत हो गया ना, -1 बड़ा होगा, क्या होगा सर, -1 बड़ा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएंगे भाई साहब फॉल्स। क्लियर है क्या? ओके कम टू क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अंडर ब्रैकेट में सर क्या है, ये 5 -5 है, ये क्या तुम्हारा -2 है, तो -5 -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अच्छा ये बड़ा बोलना चाह रहा है किससे, ये तुम्हारा कितना होगा, -8 होगा, तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये तो सही बोल रहा है भाई, -7 तो बड़ा ही होगा ना, निगेटिव में छोटा वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ा वैल्यू क्या होता है, छोटा, कब, निगेटिव में। ओके आइए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या बोला गया है, अब यहाँ सर क्या है हमारे पास में, ये है -7 और ये क्या है तुम्हारा -3, तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, बराबर बोलना चाह रहा है, देख लेते हैं क्या हो सकता है, ये -3 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा सर, 3 प्लस कितना 7, सर कितना हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू कितना, ये सर -3 था ना, कितना हो जाएगा सर तुम्हारा 4, ये कभी बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या होगा हमारा ये फॉल्स होगा। क्या बात समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो जो गलती था उसको सुधार लीजिए, बाकी सब सही है। आया बात समझ में? लास्ट वाला गलती था, हाँ तो दिखा तो था आप लोग कुछ ना कुछ गलती किए हुए थे, बट कोई बात नहीं, इसको ना ठीक से बनाना है, ठीक है, क्लियर समझ में आया, क्या कोई डाउट है, सही ना, वेरी गुड। चलो एक एक अब तुम लोग करके दिखाओ, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम मॉडुलस के अंदर बंद करते, -14 लगा दिए, मोड लगा रहे हैं, अब बताओ ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, -8 और ये माइनस ऑफ क्या है सर, -7, अब बताओ क्या होगा, जस्ट गेट द आंसर। अब बताओ तुम लोग क्या होगा, पढ़े हो ना, मोड तो पढ़े हो ना मेरे से, एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे ना ये वाला चीज, अब बताइए क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 14, अब देखते हैं कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस होगा तुम्हारा कितना,
ये तो सर -8 है, मोड के अंदर -8 की है, कितना हो जाएगा प्लस का 7, ठीक है ना। वैल्यू कितना होगा 14 ग्रेटर देन, ये कितना डिफरेंस तुम्हारा हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो -1 का मोड कितना होगा +1, तो 14 बड़ा होगा ना 1 से, ट्रू हो जाएगा ना। अरे 14 बड़ा ना होगा 1 से। तो गड़बड़ कर दिए रहे हैं जी, पढ़ाया हुआ चीज़ में गलती है ना। पिटाई सीटामोल मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, बढ़े आगे। क्वेश्चन रेडी हैं आप लोग। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आप लोग, बता रहे हैं हम। फाइंड द ईयर आस्क्ड बिलो, आपको ईयर बताना है। फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर, 2025 में जी रहे हैं हम लोग। विच ईयर इट वाज इट 180 ईयर अगो। फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर, विच ईयर वाज इट 180 ईयर अगो। अगो का मतलब होता है अर्लियर, पहले का बात कर रहा है। तो सर अगर पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो क्या होगा सर, कहानी देखिए। द ईयर 180 ईयर अगो, ईयर ईयर एगो ईयर अगो वाज। क्या करेंगे सर, 2025 में से घटा लेंगे किसको, 180 घटा लेंगे, वैल्यू कितना होगा 1845 आएगा। आगे आंसर 1845, क्या है हमारा ये 1845 है, ठीक है। इट वाज 1845। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्या है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर, विच ईयर वाज इट 2250 ईयर एगो। ठीक है सर, तो लिखेंगे क्या, द ईयर ईयर 2250 ईयर्स अगो एगो वाज। द ईयर 2250 ईयर एगो वाज। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे सर, 2025 में है हम लोग, इससे घटा लेंगे इसको, 2250 को घटाएंगे, वैल्यू कितना आएगा, माइनस में कितना आएंगे रिजल्ट हम लोग का, घटा लीजिए, 2250 आएगा। कितना आएगा तुम्हारा, देखो 50 में से घटाएंगे 25 तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 225 हो जाएगा, यानी -225। अब -225 का मतलब क्या हुआ, 4 कॉमन एरा हो जाएगा, बी सी लिख दीजिएगा, बी सी ई, क्या लिखेंगे सर, इट इज बी सी। यहाँ पर ना एक लाइन थोड़ा सा डाला जाए ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ्रॉम प्रेजेंट ईयर लगा दिया अगर हम लोग, फ्रॉम प्रेजेंट ईयर, फ्रॉम प्रेजेंट ईयर इसमें भी लगा लीजिएगा, यस प्रेजेंट ईयर, मतलब इसी के लाइन वाज फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर, वाज के बाद बस एक लाइन लगा दो, फ्रॉम प्रेजेंट ईयर लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग। द ईयर 180 ईयर अगो वाज फ्रॉम प्रेजेंट ईयर, यस।